औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Dear students, today we are going to study RC series AC circuit. ठीक है, ये देखो, ये है रेजिस्टर और ये है कैपेसिटर और ये AC सोर्स है. तो आरसी सीरीज एसी सर्किट का बेसिकली मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आप रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर को सीरीज में अटैच करें तो एसी करंट और वोल्टेज किस तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, यानी बेसिकली हमने एसी करंट और वोल्टेज का आपस में जो रिलेशनशिप है, जो बिहेवियर है इसी सर्किट के अंदर, वो हमने डिस्कस करना है. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था आरएल सीरीज एसी सर्किट और फिर वी स्टडीड पावर इन आरएल सीरीज एसी सर्किट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आरसी सीरीज एसी सर्किट. तो आरसी का मतलब है, आर मींस रेजिस्टर, सी का मतलब है कैपेसिटर, एंड इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो व्हाट हैपेंस टू द बिहेवियर्स ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज. तो देखो, हमारे पास ये एसी सोर्स है. तो एसी सोर्स का मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में इफ दिस इज पॉजिटिव तो दिस इज नेगेटिव, करंट गोज इन दिस डायरेक्शन. सही. और दूसरे हाफ साइकिल में इफ दिस इज नेगेटिव तो दिस इज पॉजिटिव, तो वी कैन से करंट गोज इन दिस डायरेक्शन. रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में है, तो आपको पता है सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट और वोल्टेज जो है वो ड्रॉप करता है. तो अगर इस एसी सोर्स का वोल्टेज V है तो इस वोल्टेज में से कुछ इधर ड्रॉप करेगा और बाकी इधर ड्रॉप करेगा. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस सर्किट का फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है और फिर हमने चार चीजें जो है वो डेराइव करनी है. ठीक है, वो आरएल में भी हमने डेराइव की थी. नंबर वन, वी विल डेराइव एन इक्वेशन फॉर द अप्लाइड फेजर या वोल्टेज. नंबर टू, वी विल डेराइव एन इक्वेशन फॉर द एम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट. नंबर थ्री, वी विल डेराइव एन इक्वेशन फॉर द पावर एंगल. और लास्ट में we will also write the power factor for this circuit. ठीक है, तो देखो सीरीज में करंट remains constant. तो याद रखें, in this case we are going to consider current to be the reference phasor. करंट को हम रेफरेंस फेजर लेते हैं. रेफरेंस फेजर का मतलब है along x एक्सिस लेते हैं और वोल्टेज को इसके साथ कंपेयर करेंगे. तो देखो, ये हमारे पास है करंट. देखिए, दिस इज करंट, ये है करंट. और आपको पता है रेजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. तो वोल्टेज में इधर ड्रा करता हूं. देखिए, ये हमारे पास है वोल्टेज और कैपेसिटर में द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज. ओके, लेकिन अब तो करंट हमने रेफरेंस लिया है, तो करंट इज लीडिंग का मतलब है वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट. तो देखिए, वोल्टेज को मैं इधर ड्रा करता हूं. देखिए, इट इज लाइक दिस, बट आई विल राइट अ नेगेटिव साइन हियर. दिस नेगेटिव साइन मींस कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज लीडिंग द करंट. ठीक है, by an angle, is lagging the current by an angle 90. अब गौर से देखें, हमारे पास एक फेजर ये है VR और दूसरा फेजर ये है -VC. तो अगर आप ऐसा करें कि इस फेजर के साथ ये फेजर ऐड करें, इसको यहां से उठाकर इधर ले आए, अगर आप इसे इधर ले आए तो ये हमारे पास है -VC. So we say this phasor plus this phasor, we will get the applied phasor. Applied phasor का मतलब है वोल्टेज. क्योंकि आप देखिए, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इसमें से कुछ
इधर ड्रॉप करता है, बाकी उधर ड्रॉप करता है, तो मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट विल गिव यू द अप्लाइड फेजर या अप्लाइड वोल्टेज। और ये देखो, दिस इज द पावर एंगल और द फेज एंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ठीक है, दोबारा देखें, सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो करंट को मैंने रेफरेंस फेजर कंसिडर किया। रेजिस्टर में वोल्टेज इज इन फेज विद द करंट। ठीक है, तो देखिए ये करंट के डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया। और कैपेसिटर में द करंट इज लीडिंग, लेकिन करंट मैंने क्या कंसिडर किया है, रेफरेंस। तो इसका मतलब है कि अब मैं करंट को नहीं छेड़ सकता, तो वोल्टेज इज लेगिंग बिहाइंड। तो देखिए वोल्टेज इज लेगिंग बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल फाई लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज फॉर एग्जांपल O, दिस इज A एंड दिस इज B। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो देखिए वी विल राइट, आई कैन से इन ट्राइंगल OAB। शाबाश, आप लोग ऐसा करें कि पेन और कागज ले लें और जिस तरह मैं लिखता हूं तो आप भी लिखें, ठीक है, समझने की कोशिश करें। और इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल, यू कैन, ठीक है, कमेंट एंड आंसर। बहरहाल आप इस ट्रायंगल में देखें तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इट इज बिहेविंग लाइक हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है, एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिस साइड पे एंगल बन जाए दैट इज कॉल्ड बेस। तो इफ यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम तो देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूं कि OA होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी सॉरी परपेंडिकुलर का यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखो व्हाट इज OA, OAV के बराबर है। ठीक है, AB माइनस VC के बराबर है और OB VR के बराबर है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज आई राइट V स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, इधर लिखो VR स्क्वायर्ड प्लस माइनस VC होल स्क्वायर्ड, और वी कैन से V स्क्वायर्ड इज इक्वल टू VR स्क्वायर्ड, ये माइनस का स्क्वायर ले ले तो प्लस हो जाएगा, प्लस VC एंड दिस इज स्क्वायर्ड। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमने कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है, 4 चीजें। इक्वेशन फॉर अप्लाइड फेजर, इक्वेशन फॉर एम्पेडेंस, इक्वेशन फॉर पावर एंगल एंड द इक्वेशन फॉर द पावर फैक्टर। तो ये हमारे पास अप्लाइड फेजर है। हमें पता है व्हाट इज VR। VR का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर which is I multiplied by R. What is VC? This is voltage across the capacitor which is I multiplied by X sub C. ठीक है, आप ऐसा करें ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट इक्वेशन 2 and 1। देखिए we will write V squared is equal to VR squared। ठीक है, सॉरी, ये वैल्यूज पुट करें, VR की जगह लिखो I R होल स्क्वायर्ड प्लस I X सब C होल स्क्वायर्ड। तो यह आ जाएगा V स्क्वायर्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर्ड प्लस I स्क्वायर्ड X सब C स्क्वायर्ड। इन दोनों में V I स्क्वायर कॉमन ले, ठीक है, I स्क्वायर कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा R स्क्वायर्ड प्लस X सब C स्क्वायर्ड। ठीक है, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स
अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें तो दिस विल बी आई एंड दिस इज आर स्क्वायर प्लस ठीक है एक्स सब सी स्क्वायर और अंडर द रूट, ठीक है। वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले ले तो वी आ जाएगा। अब देखिए कि आई स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप अगर इसे बाहर ले आए तो दिस विल बी आई एंड दिस इज आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स सब सी स्क्वायर्ड। What is this? This is the equation for the applied phasor. यानी this is the equation for the applied voltage, ठीक है। देखिए इस ट्राइंगल OAB को आई अप्लाइड पैथागोरस थ्योरम, और पैथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, और फिर आप ये स्टेप्स करें तो वी आर गेटिंग इक्वेशन नंबर 3। एक चीज हमने कैलकुलेट की और वो है इक्वेशन फॉर द अप्लाइड फेजर, ठीक है। नाउ द सेकंड इज एम्पेडेंस। इक्वेशन फॉर एम्पेडेंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो देखो अप्लाइड वोल्टेज है V, द अप्लाइड करंट इज I and the combined opposition of this circuit, the total opposition of this circuit, अब ना रेजिस्टेंस है और ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं Z, और Z का मतलब है इम्पेडेंस। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को आप 3 में पुट करें, सो देखिए आई राइट I Z is equal to I and this will be r squared plus x sub c squared। ये आई के साथ कैंसिल करो तो हमारे पास z आ जाएगा r squared, ठीक है, प्लस x sub c squared। दिस इज द इक्वेशन फॉर द इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। देखिए फर्क सिर्फ क्या है कि जब आप RL पढ़ रहे थे तो RL में हम लिखते हैं Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स सब एल स्क्वेयर, और यहाँ पर है Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स सब सी स्क्वेयर, क्योंकि अब रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर सीरीज में अटैच है, ठीक है। तो दो चीजें हमने कैलकुलेट की, देखिए अप्लाइड फेजर या वोल्टेज एंड इक्वेशन फॉर एम्पेडेंस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज पावर एंगल। ये एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज वेरी सिंपल बिकॉज दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर आप इस ट्राइंगल में टेंजेंट फाई कैलकुलेट करें so that will give you information regarding the phase angle। देखिए from that triangle we can write tangent phi is equal to, टेंजेंट फाई बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो याद रखिए परपेंडिकुलर है -VC और बेस है VR यानी V सब R। अगर आप फाई कैलकुलेट करें तो फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -VC डिवाइड बाय VR, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर द पावर एंगल, ठीक है। याद रखिए दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द पावर एंगल इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का क्या मतलब है? दिस नेगेटिव शोज दैट इन RC सीरीज AC सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज is lagging behind। इस नेगेटिव का मतलब है the applied voltage is lagging behind the current by an angle phi less than 90 greater than 0। This negative sign shows that this power angle is a lagging angle। आपको अगर याद है
वो आर एल सीरीज एसी सर्किट में ये जो वी था वो इधर आ रहा था, देखें, और ये करंट था। तो अप्लाइड वोल्टेज वाज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल फाई लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, but in this case the applied voltage is lagging behind the current by an angle phi less than 90 greater than 0. ठीक है, so this negative sign shows that this is a lagging angle. और हमें पता है this could also be written like this, देखें, phi is equal to tangent inverse minus VC की जगह I can write I x sub C, और ये जो V sub R है इसकी जगह I'll write I R। ये करंट के साथ कैंसल, तो phi is equal to tangent inverse x sub C divided by R। याद रखें, this is the equation for the this is the equation for the power angle, ठीक है, this is the equation for the power angle, and again this negative sign shows that this is a lagging angle। याद रखिए, अगर न्यूमेरिकल्स में या MCQs में आपको VC और R के VR के बने, by putting the values here you will get this power angle, और अगर ये दोनों गिवन नहीं है, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर गिवन है, so by putting the values here you can get a power angle। ठीक है, MCQs में अगर ये दोनों गिवन है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, और ये दोनों गिवन है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। ठीक है, so this is very simple। and what is the last thing? the last is power factor। तो आपको पता है पावर फैक्टर हमने बार बार पढ़ा है। पावर फैक्टर का मतलब है cos phi which is basically a number, and cos phi बराबर है base by hypotenuse। so what is base? the base is VR divided by V। ठीक है, the base is VR, hypotenuse is V, so this is the equation for the power angle। लेकिन remember this could be written as what is VR IR, what is VI multiplied by Z। देखो V बराबर है I multiplied by Z, ये दोनों कैंसल, तो we write power factor is equal to R divided by Z। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, और ये चीजें ये पावर फैक्टर वगैरह वगैरह हमने RL सीरीज AC सर्किट में भी डिफाइन किया था। अब आप लोग जरा गौर से देखें, नंबर 1 तो ये है कि RL सीरीज AC सर्किट में, ठीक है, देखिए RL सीरीज AC सर्किट में देखिए इस तरह था कि मसलन ये करंट है, तो द अप्लाइड वोल्टेज, ये वोल्टेज है, the applied voltage was leading the current by an angle phi less than 90 greater than 0। this is an MCQ कि RL series AC circuit में the applied voltage is leading the current by an angle phi less than 90 greater than 0। लेकिन RC में आप देखिए ये वोल्टेज इधर है, ठीक है, तो इसका मतलब है the applied voltage is lagging behind the current by an angle phi less than 90 greater than 0। ठीक है, RC में द अप्लाइड वोल्टेज इज lagging behind the current। अप्लाइड वोल्टेज द करंट ना रुस्त पाती कीगी पसुमरा एंगल बांधे बाय एन एंगल phi less than 90 greater than 0। लेकिन RL में द अप्लाइड वोल्टेज वाज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल phi less than 90 greater than 0। ठीक है, तो याद होगा। अच्छा देखो, आप अगर गौर से देखें, एक तो हमने करंट और वोल्टेज का बिहेवियर देखा, ठीक है, और RL में जो हमने पढ़ा था वहां पर पावर एंगल लीड इन एंगल था और ये लेग इन एंगल है। अब देखिए दिस नेगेटिव साइन और दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस एंगल इज लेगिंग। ठीक है, और ये यहां से भी देखिए फेजर डायग्राम से वी कैन आल्सो गेट इंफॉर्मेशन कि दिस इज अ लेगिंग एंगल। याद रखिए कभी कभार MCQs में आ जाता है
कि which of the following phasor diagram is the diagram for the RC series AC circuit. तो आप उसमें देखेंगे in which the voltage is lagging behind the current by an angle phi less than 90 greater than 0. Either if you look at this equation, cos phi बराबर है R by Z. देखो what is R? R का मतलब है resistance of resistor. तो प्लीज रिमेंबर, हमने बार बार पढ़ा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर पावर को डिसिपेट नहीं करते. द पावर इज डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर. तो जितना भी ये आर ज्यादा होगा, देखिए जितना भी आर ज्यादा होगा, तो प्लीज रिमेंबर पावर फैक्टर ज्यादा होगा. पावर फैक्टर ज्यादा का मतलब है ये एंगल कम होगा, और एंगल जितना कम होता है उसका कॉस ज्यादा होता है. आर जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा. यानी ये पावर को ज्यादा डिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज्यादा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. पावर फैक्टर ज्यादा होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा. ठीक है, वगैरह वगैरह. इधर से अगर आप इधर से भी रेजिस्टर जितना ज्यादा होगा, गौर से देखो, रेजिस्टर जितना ज्यादा होगा ये एंगल कम होगा. रेजिस्टर जितना ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि ये एंगल जितना कम होगा तो इसका कॉस ज्यादा होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रेजिस्टर जितना ज्यादा पावर एंगल कम, लेकिन पावर एंगल जितना कम होते हैं उसका कॉस ज्यादा होते हैं. तो इन दिस केस आप देखिए cos phi is directly proportional to R, लेकिन एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. R जितना ज्यादा होगा पावर फैक्टर ज्यादा, लेकिन phi कम. phi जितना कम होगा तो उसका cos ज्यादा होता है, तो पावर फैक्टर ज्यादा. ठीक है, तो देखिए इसमें हमने कितनी चीजें कैलकुलेट की. 4 चीजें. नंबर 1, इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज. नंबर 2, इक्वेशन फॉर द एम्पिडेंस. और नंबर 3, इक्वेशन फॉर पावर एंगल. नंबर 4, इक्वेशन फॉर पावर फैक्टर. अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर इन RC सीरीज AC सर्किट. पावर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एवरेज पावर, तो ये एग्जैक्टली जो RL में हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम स्टेप्स हैं, लेकिन सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूं. आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखा है पावर इन RL सीरीज AC सर्किट, तो पावर इन RL सीरीज AC सर्किट और RC सीरीज AC सर्किट के लिए प्रोसेस इज द सेम. देखिए एवरेज, अगर आप एवरेज पावर डिसिपेशन देखें, तो एवरेज पावर डिसिपेशन का मतलब है इस सर्किट में एवरेज मींस मिनिमम पावर प्लस मैक्सिमम पावर. I नॉट V नॉट. IV का मतलब है पावर, तो I नॉट V नॉट का मतलब है मैक्सिमम पावर. मिनिमम पावर प्लस मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 2. लेकिन याद रखिए दिस इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर. अब ये तो सिंपली रेजिस्टर है नहीं, कैपेसिटर भी है, तो इसे मैं जनरलाइज करके cos phi से मल्टीप्लाई करता हूं. एंड व्हाट इज cos phi? इट इज अ फैक्टर, इट इज अ नंबर. This cos phi is basically a controlling factor. It controls this power. देखिए, this I naught V naught divided by 2 is controlled by cos phi. Controlled by cos phi means कि अगर phi 0 है, cos phi will be 1, so this will be the power dissipated in resistor. अगर ये एंगल 90 है, cos 90 is equal to 0, this is 0. लेकिन यहां पर आप देखिए ये एंगल न 90 है न 0 है. ठीक है, इट मे बी लेस देन 90 ग्रेटर देन 0. तो दिस फैक्टर कंट्रोल्स द पावर. ये एंगल जितना कम होगा पावर डिसिपेशन ज्यादा, एंगल जितना ज्यादा होगा पावर डिसिपेशन कम. ठीक है, तो दिस कुड बी रिटन लाइक दिस. दिस इज अ कंट्रोलिंग फैक्टर. सो वी कैन से एवरेज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू I नॉट V नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू cos phi. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूं. दिस इज एवरेज पावर. ये मैं लिख सकता हूं I नॉट डिवाइड बाई
under root 2, or this is V naught divided by under root 2 into cos phi. So ये under root 2 multiplied by under root 2 you are getting back 2. So देखें, we can say what is 1 over under root 2? It is 0.707 times I naught. And what is 0.707? This is times V naught into cos phi. So in other words, if you remember, what is this? Yade, shabash. What is this? This is IRMS. शुरू में पढ़ा था. And what is this? This is VRMS. And this is cos phi. This is electric equation number 1. ठीक है, तो ये होगा, ये मैं इधर लिखूंगा पावर इन आरसी सीरीज एसी सर्किट. अच्छा लुक इट, हमें पता है ये आरसी सर्किट है, मतलब प्योर रेजिस्टिव या प्योर कैपेसिटिव नहीं है. तो मैं लिखूंगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय जेड. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और देखें हमारे पास व्हाट इज cos phi. अभी हमने पढ़ा कि cos phi बराबर है बेस, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. देखिए ये है बेस वी आर, तो वी आर का मतलब है आई जेड, सॉरी आई आर, और हाइपोटेन्यूज का मतलब है आई जेड. तो आई आई दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है आर बाय जेड. देखिए दिस इज आर डिवाइडेड बाय जेड. नाउ लुक इट, पुट equation number 2 and 3 in equation number 1. तो एवरेज पावर डिसिपेशन आ जाती है आई आर एम एस. वी आर एम एस की जगह लिखो आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय जेड, और मल्टीप्लाइड बाय cos phi की जगह लिखो r बाय z. देखिए ये z के साथ कैंसिल, सो P एवरेज इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS, तो IRMS स्क्वायर्ड और मल्टीप्लाइड बाय r. ठीक है, so this is the average power dissipated in RC series AC circuit. And what does this equation show? What does this equation mean? इस equation का simply मतलब ये है कि the power is not dissipated by capacitor, बल्कि this is dissipated by resistor. अब देखिए resistor power को dissipate करता है, capacitor power को dissipate नहीं करता. क्यों? क्योंकि capacitor में current and voltage are out of phase by an angle of 90, और resistor में current and voltage are in phase. हमने शुरू में पढ़ा था कि रेजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों साइनोसाइडल है. तो जहां पर करंट जीरो होते हैं वोल्टेज इज जीरो, जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम करंट इज आल्सो मैक्सिमम, सो दे आर इन फेज. तो देयरफॉर द पावर इज डिसिपेटेड बाय आर नॉट बाय कैपेसिटर. देखिए डीसी के केस में हम पावर डिसिपेशन इस तरह लिखते थे, अगर आपको याद है चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ा था आई स्क्वायर आर. लेकिन इन केस ऑफ एसी हम डायरेक्ट आई स्क्वायर आर नहीं लिख सकते, बल्कि वी विल राइट आई आर एम एस स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय आर. आर एम एस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट. क्योंकि डीसी में तो करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन द सेम, लेकिन इन केस ऑफ एसी करंट का न मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और न डायरेक्शन. तो हम करंट का क्या लेते हैं? इफेक्टिव वैल्यू. इफेक्टिव IRMS का मतलब है इफेक्टिव. मैथमेटिक्स इसे RMS कहती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, लेकिन याद रखिए फिजिक्स इसे इफेक्टिव वैल्यू कहती है. तो याद रखिए द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन RC series AC circuit is
I squared RMS multiplied by R। ठीक है। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं, देखें ये आपको पता है, ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यू अंडरस्टैंड, यू नो, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल, दिस इज वेरी इजी। देखिए अभी हमने शुरू में, देखिए इसी लेक्चर में शुरू में हमने पढ़ा, देखिए पहले भी कैलकुलेटेड इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज, देन एम्पेडेंस। तो देखिए एम्पेडेंस का फार्मूला था Z इज इक्वल टू R स्क्वेर्ड प्लस एक्स सब सी स्क्वेर्ड अंडर द रूट। अगर आप दोनों साइड्स का स्क्वेयर ले लें तो Z स्क्वेयर इज इक्वल टू R स्क्वेर्ड प्लस x sub c squared. What is this? What is this? If you see, this is behaving like a Pythagoras theorem. ये Pythagoras theorem है। Z is behaving like hypotenuse. R is behaving like base. From there you can also understand. और जो x sub c है, it is behaving like a perpendicular. तो देखो ये इक्वेशन हमने कहां से डिराइव की थी? इस राइट एंगल ट्राइंगल से। देखें, आई गॉट दिस इक्वेशन विच इज बिहेविंग लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम। कहां से हमने डिराइव की? इस राइट एंगल ट्राइंगल से। अब अगर आप इस इक्वेशन से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें तो दैट राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज इम्पेडेंस ट्राइंगल। उस ट्राइंगल को फिर हम कहते हैं इम्पेडेंस ट्राइंगल। ठीक है। तो इम्पेडेंस ट्राइंगल में व्हाट इज R? दिस इज बिहेविंग लाइक बेस। व्हाट इज x सब c? आप देखिए ये हम नीचे ड्रॉ करेंगे और ये असल में वो जो 5 वाले इक्वेशन में हमने पढ़ा, ये माइनस x सब c है, लेकिन माइनस x सब c का आप स्क्वायर ले ले, यू आर गेटिंग बैक प्लस। ठीक है। और ये हमारे पास है z। सो दिस इज कॉल्ड इम्पेडेंस ट्राइंगल। देखिए दिस इज कॉल्ड इम्पेडेंस ट्राइंगल। और इम्पेडेंस ट्राइंगल के कितने फायदे हैं? कितने फायदे हैं? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इम्पेडेंस ट्राइंगल के कितने फायदे हैं? 3। नंबर 1, यहां से वी कैन कैलकुलेट z। कैसे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नंबर 2, यहां से वी कैन कैलकुलेट phi। कैसे? बाय टेकिंग टेंजेंट phi which is r divided by this। और नंबर 3, we can calculate power।